बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान मुबारक वो बाबरकत महीना है जिसका इंतज़ार मोमिन पूरा साल करता है। ये महीना सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं बल्कि दिलों की इस्लाह, रूह की पाकीज़गी और गुनाहों की माफ़ी और अल्लाह से कुर्ब हासिल करने का महीना है। और जब बात पहले रमज़ान की हो तो पहली सहरी की हो तो अहमियत और भी ज़्यादा कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि जो इब्तिदा को संवार ले उसका इख्तिताम खुद ब खुद संवर जाता है। यही वजह है कि बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि रमज़ान के पहले दिन की इबादत पूरे महीने की इबादत का दरवाज़ा खोल देती है। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, जिसमें शयातीन कैद कर दिए जाते हैं, जिसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिसमें जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान आता है तो रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ये महीना हमें सिखाता है कि सब्र क्या होता है, तकवा क्या है, अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा कैसे किया जाता है। पहला रोज़ा क्यों ख़ास है? पहला रोज़ा दरअसल रमज़ान के इस्तक़बाल का ऐलान होता है। ये दिन हमें ये पैगाम देता है कि अगर तुमने पहला दिन संभाल लिया तो बाकी दिन खुद ब खुद संभल जाएंगे। अकाबिरीन का कौल है कि हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे कि जो शख्स रमज़ान के पहले दिन में संजीदा हो गया वो आखिरी दिन तक संजीदा रहता है। इसीलिए फ़ुक़हा और सूफिया ने पहले दिन के लिए ख़ास तौबा, ख़ास दुआ और ख़ास कुरान की तिलावत की तलकीन फरमाई है। कुरान और रमज़ान का रिश्ता रूह और जिस्म जैसा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, यानी रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। इसलिए रमज़ान में कुरान पढ़ना, कुरान सुनना, कुरान को समझना और कुरान पर अमल करना, ये सब इबादतों की जान है। सूरह यासीन को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कल्बे कुरान फरमाया। हदीस मुबारका है कि हर चीज़ का एक दिल होता है, हर चीज़ का एक दिल होता है और कुरान का दिल सूरह यासीन है। दिल अगर सही हो तो पूरा जिस्म सही होता है। इसी तरह अगर सूरह यासीन के ज़रिए कुरान से ताल्लुक़ मज़बूत हो जाए तो पूरा दीन संवर जाएगा। सूरह यासीन दिलों को ज़िंदा करती है, ईमान को ताज़ा करती है, परेशानियों में सुकून देती है, अल्लाह की कुदरत का यकीन बढ़ाती है। अकाबिरीन फरमाते हैं, जो शख्स सूरह यासीन को समझ कर पढ़ता है अल्लाह उसके दिल की गिरें खोल देता है। मैं आपको जो अमल बताने जा रही हूँ ये अमल ना तो फ़र्ज़ है ना वाजिब है बल्कि नफल मुस्तहब बुज़ुर्गाने दीन का आमोज़दा। और सबसे अहम बात यह है कि नियत सिर्फ अल्लाह की रज़ा हो। अमल करने का मुकम्मल तरीका चले देखते हैं। वक्त पहले रमज़ान के दिन यानी पहले रोज़े को फजर के बाद या इशा तरावी के बाद भी आप पढ़ सकते हैं। बावज़ू होकर साफ जगह बैठ जाएं, किबला रुख हो जाएं, दिल में नियत करें, या अल्लाह मैं तेरी रज़ा के लिए ये अमल कर रहा हूँ। 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, 1 मरतबा सूरतुल फातिहा और 1 मरतबा सूरह यासीन पूरी तवज्जो और खुशू वज़ू के साथ पढ़ें। और फिर ये दुआ करें, या अल्लाह इस रमज़ान मेरे लिए हदायत, मेरे गुनाहों की माफ़ी, मेरे दिल की इस्लाह और मेरे रिज़्क में बरकत और मेरी आखिरत की कामयाबी का ज़रिया बना दे। आखिर में 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। उलमाए कराम फरमाते हैं कि कुरान को वजीफ़ा समझ कर नहीं बल्कि हदायत समझ कर पढ़ा जाए, नतीजा अल्लाह पर छोड़ दिया जाए। ये ना समझा जाए कि ये जादू है, लाजमी दुनियावी फ़ायदा होगा। सही अकीदा ये है कि कुरान शफा भी है, हदायत भी है, मगर सब अल्लाह के हुक्म से है। इस अमल के रूहानी फ़वाइद ये हैं कि दिल में सुकून उतरता है, इबादत में दिल लगता है, गुनाहों से नफ़रत पैदा होती है, दुआ में तासीर आती है, रमज़ान बोझ नहीं नियामत लगने लगता है। पहला रोज़ा हमसे ये कहता है कि अभी भी वक्त है, लौट आओ, तौबा कर लो, मैं तुम्हें बदलने आया हूँ। जो शख्स पहले दिन तौबा कर लेता है, कुरान से जुड़ जाता है, अल्लाह उसके लिए पूरा रमज़ान आसान फरमा देता है। सूरह यासीन महज़ अल्फाज का मजमुआ नहीं बल्कि ज़िंदा दिलों के लिए एक ज़िंदा पैगाम है। अल्लाह ताला खुद ब खुद फरमाते हैं कि ये कुरान उन लोगों के लिए है जो नसीहत कबूल करना चाहते हैं। सूरह यासीन का बुनियादी पैगाम अल्लाह वाहिद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, आखिरत हक है और मौत के बाद ज़िंदगी यकीनी है, यानी वो अकायद जो रमज़ान हमें दोबारा याद दिलाने आता है। काबिरीन उम्मत,
حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دل کی بیماریوں کا علاج چاہتا ہے وہ سورہ یاسین کو غور سے پڑھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ یاسین کو مصیبت کے وقت پڑھا، اللہ نے راستے کھول دیے۔ یہ واقعات ہمیں یہ نہیں سکھاتے کہ صرف پڑھنے سے سب ہو جائے گا، بلکہ یہ سکھاتے ہیں کہ اللہ سے جڑنے سے سب ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ رمضان میں پوچھتے ہیں کہ کیا سورہ یاسین رزق بڑھاتی ہے؟ رزق بڑھانا اللہ کا کام ہے۔ سورہ یاسین نیت درست کرتی ہے، حرام سے نفرت دلاتی ہے، صبر سکھاتی ہے، اور یہی چیزیں جو ہیں وہ رزق میں برکت کا سبب بنتی ہیں۔ سورہ یاسین پڑھنے کے بعد یہ دعا کریں، یا اللہ مجھے اس رمضان میں ایسا بنا دے کہ رمضان کے بعد بھی میں تیرا فرما بردار رہوں۔ یہ دعا زندگی بدلنے والی دعا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ بیماری میں قرآن شفا ہے، بیماری میں قرآن سکون ہے، لیکن شرط یہ کہ یقین اللہ پر ہو، الفاظ پر نہیں۔ خواتین گھر، بچے، روزے، عبادات سب ایک ساتھ سنبھالتی ہیں۔ اگر عورت پہلے رمضان چند لمحے نکال کر سورہ یاسین پڑھ لے، اس کا پورا گھر اس کی عبادت میں شریک ہو جاتا ہے۔ نوجوان، خواہشات، آزمائشیں، فتنہ۔ سورہ یاسین نوجوان کو یاد دلاتی ہے کہ زندگی صرف آج نہیں کل بھی ہے۔ پہلا رمضان، پہلا روزہ اپنی سمت درست کرنے کا سنہری موقع ہے۔ پہلے رمضان سورہ یاسین کے بعد یہ دعا بھی کر لیں۔ ہم نے اس مکمل بیان میں یہ سیکھا کہ رمضان محض بھوک پیاس نہیں، بلکہ پہلا رمضان پورے مہینے کی بنیاد ہے۔ قرآن، خاص طور پر سورہ یاسین، دلوں کو زندہ کرتی ہے۔ اصل کامیابی نیت، توبہ اور اللہ سے تعلق میں ہے۔ سورہ یاسین کا عمل کوئی جادو نہیں، بلکہ یہ بندے اور رب کے درمیان تعلق کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ پہلا روزہ ہم سب سے یہ سوال کرتا ہے، کیا تم واقعی بدلنا چاہتے ہو؟ اگر جواب ہاں ہو تو قرآن تمہارا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، سورہ یاسین تمہیں راستہ دکھاتی ہے، اور اللہ خود تمہاری مغفرت فرماتا ہے۔ یہ بات سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ شرعی طور پر درست قرآن کی تلاوت کرنا، دعا کے لیے قرآن پڑھنا، نفل کے طور پر عمل کرنا، اللہ سے امید رکھنا، اور شرعی طور پر غلط یہ ہے کہ سورہ یاسین کو جادو سمجھنا، لازمی نتیجہ ماننا، شریعت کے خلاف عقیدہ بنانا، فرض و واجب سے غافل ہو جانا۔ علماء کا متفقہ اصول، قرآن شفا ہے مگر شفا دینے والا اللہ ہے۔ بعض سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ کیا یہ عمل ہر مسئلے کو حل کر سکتا ہے؟ نہیں، یہ عمل دل کو درست کرتا ہے، اور جب دل درست ہو تو مسائل سنبھلنے لگتے ہیں۔ کیا صرف پہلے دن ہی سورہ یاسین پڑھنی ہے؟ نہیں، پہلا دن آغاز ہے، باقی دنوں میں بھی تلاوت افضل ہے۔ کیا خواتین ناپاکی میں یہ عمل کر سکتی ہیں؟ تلاوت نہیں، لیکن سن سکتی ہیں، دعا کر سکتی ہیں، ترجمہ پڑھ سکتی ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اس نیک عمل کو سمجھ کر دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔